हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने ब्लड रिलेशन फिनिश कर दिया था। तो इस क्लास में हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है इनइक्वालिटी। जो ब्लड रिलेशन था वो आपके बैंकिंग, HSSC, SSC कोई भी आपका वन डे एग्जाम हो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ब्लड रिलेशन बन जाता है। लेकिन जो इनइक्वालिटी है ये मेनली तो बैंकिंग के अंदर पूछा जाता है और बैंकिंग में से इसमें एक दो नहीं सीधे 5 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इसीलिए बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये जो आपका टॉपिक इनइक्वालिटी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। लेकिन HSSC का सिलेबस डिफाइंड नहीं है तो HSSC भी इसमें से अगर हो सका, अगर आपकी किस्मत ज़्यादा ही खराब हुई तो इसमें से एक क्वेश्चन HSSC भी डाल सकता है। तो ऐसा मौका दो ही क्यों, इसीलिए HSSC वाले भी इस वीडियो को देख ले। SSC में इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि SSC का सिलेबस जो है, सेंट्रल लेवल का जो सिलेबस है वो डिफाइंड रहता है। उसका फिक्स है कि जो क्वेश्चन देने हैं उसका फिक्स है, वो कौन से क्वेश्चन देगा कौन से नहीं देगा। तो जो सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये वीडियो नहीं है, लेकिन HSSC और बैंकिंग वालों को ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी टॉपिक करते हैं। और ये जो टॉपिक है आपका कितने मार्क्स के लिए आएगा? 5 मार्क्स के लिए आएगा। इनइक्वालिटी का जो मतलब है भाई इसी में लिखा हुआ है, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी। अगर इक्वालिटी हो तो यानी कि इक्वल होगा, और अगर इन लग जाए यानी कि बराबर नहीं होगा। तो अगर बराबर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा। तो आपके कुछ सिंबल्स होते हैं, आपने देखे भी होंगे। ये आपके कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपके किस चीज के हैं। ये तो हो गया इक्वल का सिंबल। क्या बोलते हैं इसको? इक्वल। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अगर मैं यहां पे A लिख दूं, यहां पे B लिख दूं, तो इसका मतलब क्या है? A B से बड़ा है। A इज ग्रेटर देन B। जिसकी तरफ ये मुंह खुला हुआ होता है वो बड़ा होता है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो इस पे इन सिंबल्स के बारे में आप सबको पता है, तो इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाते। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ग्रेटर और इक्वल। यानी कि यहां पे क्या है? एक पॉसिबिलिटी है, ना तो आप इसको बराबर कह सकते हैं और ना ही आप इसको बड़ा कह सकते हैं। दोनों हो सकते हैं, बड़ा भी हो सकता है नंबर और वो बराबर भी हो सकता है। ये आपका स्मॉलर देन और ये आपका स्मॉलर इक्वल। ठीक है, तो ये आपके सिंबल है। अब इसमें जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जाता है? क्वेश्चन आपको सिलॉक्स करवा दिया। सिलॉक्स में क्या था? स्टेटमेंट थी, उसके बाद कंक्लूजन्स थे। उसी वे में इसका भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिख देता हूं और फिर इस क्वेश्चन को आपको करके बताता हूं कि इसको करना कैसे है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये मान लो स्टेटमेंट आपको लिख के दे दी कि आपको एक स्टेटमेंट देगा वो, A ग्रेटर देन B, ग्रेटर इक्वल टू C, लेस देन D, इक्वल टू E एंड लेस देन F। मान लो ये आप स्टेटमेंट लिख के उसने दे दी। ठीक है, और फिर आपको बोल दिया, कंक्लूजन्स दे दिए। ठीक है, जो कि आपको चेक करने हैं। ठीक है, मान लो 4 कंक्लूजन वो दे रहा है। A ग्रेटर देन C, A ग्रेटर इक्वल टू C, A ग्रेटर देन D और C लेस देन F। ठीक है, मान लीजिए ये स्टेटमेंट उन्होंने दी, तो आपको क्या है? आपको ये स्टेटमेंट जो है, ये जो स्टेटमेंट है ये क्वेश्चन में मिलेगी, ये कंक्लूजन है ये क्वेश्चन में मिलेंगे, और फिर इनके अलावा भी आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं। इनके अलावा भी ऑप्शंस मिल सकते हैं कि अगर ये सही होगा तो ओनली 1 फॉलोज, ये सही होगा ओनली 2 फॉलोज, ये सही होगा ओनली 3 फॉलोज, 2 के भी मिल सकते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन अलग से मिलेंगे। ठीक है, करने का तरीका बिल्कुल आसान है। आपको क्या करना है? आपको इन सभी को क्या मान लेना है? इन सभी को एक दरवाजा मान लेना है, डोर मान लो इसको। ये सारे के सारे सिंबल क्या है? डोर है। और जिस तरफ मुंह बड़ा है यानी कि खुला हुआ मुंह है, उस तरफ से एंट्री हो सकती है और दूसरी तरफ से एंट्री नहीं हो सकती। यानी कि मान लो यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, तो जो आपकी एंट्री है
वो इस तरीके से, इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा सकते हो। सेम इसमें है, आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा सकते हो। इसमें आओ स्मॉलर में, तो अब इसमें क्या है, राइट से लेफ्ट आप आ सकते हो, और इसमें भी राइट से लेफ्ट आ सकते हो। इक्वल टू जो है वो दोनों तरफ से ओपन है, यानी कि आप लेफ्ट से भी एंट्री कर सकते हो और राइट से भी एंट्री कर सकते हो। तो इतना आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, क्या चीज, इन सबको हम क्या मानेंगे, दरवाजा मानेंगे, इन सबको हम मान लेंगे दरवाजा। तो इसी चीज को मान के हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो अब जरा देखो, फर्स्ट कंक्लूजन देखो, ये तो स्टेटमेंट हो गई, ये हो गया कंक्लूजन। फर्स्ट कंक्लूजन देखो, ये ए से सी की तरफ आपको कह रहे हैं कि ए से सी की तरफ जाओ। फर्स्ट कंक्लूजन देखने से क्या पता चला, ए से सी की तरफ जाओ। तो मैंने देखा, चलो जाके देखते हैं ए से सी। अब स्टेटमेंट में चेक करो, क्या ए से सी जा सकते हैं? आप कहोगे जी पहले ए से बी खुला हुआ मुंह है, ठीक है, ग्रेटर देन का सिंबल है। फिर उसके बाद बी से सी, बिल्कुल यहां पे भी क्या है, गेट ओपन है, डोर जो है वो खुला हुआ है, दरवाजा खुला हुआ है। ठीक है, तो ए से सी आप पहुंच गए, ए से सी क्या हुआ, पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ग्रेटर देन है, ग्रेटर इक्वल है, और जो इक्वल है, इन तीन सिंबल को ध्यान से देखो। ठीक है, इन तीन सिंबल को ध्यान से देखो। अब हमारे इस कंक्लूजन में, इस जो कंक्लूजन है इसके अंदर कौन कौन से सिंबल मिले? आप कहोगे जी एक तो मिला ग्रेटर देन का सिंबल बीच में आया, और एक आया ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल। ठीक है, एक आया ग्रेटर इक्वल टू का सिंबल। तो आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, अगर ये तीन सिंबल आपके एक साथ एक ही क्वेश्चन में आ जाए, सबसे पहली प्रायोरिटी इसको मिलेगी, उसके बाद प्रायोरिटी पॉसिबिलिटी वाले को मिलेगी, और उसके बाद तो सब लास्ट में पॉसिबिलिटी किसको मिलेगी, इसको मिलेगी, इक्वल टू को। तो अब ये दो सिंबल आए, इनमें से सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, आपके बिना इक्वल वाले की। याद रखना, बिना इक्वल वाला जो होगा उसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। अगर एक बार भी बिना इक्वल का आ गया तो जो आपका फाइनल रिजल्ट है वो बिना इक्वल का बनेगा। तो इसीलिए ये जो कंक्लूजन है ये आपका हो जाता है सही। ठीक है, अब इसमें आओ, ये भी ए से सी की तरफ है, ए से सी की तरफ है, और यही सेम रिजल्ट बनेंगे। ठीक है, ये दोनों के दोनों क्या बनेंगे, इसमें सिंबल आएंगे, दोनों के दोनों सिंबल आएंगे, लेकिन प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। ये बनना चाहिए था, इन्होंने कौन सा बना रखा है, ग्रेटर इक्वल टू, तो इसीलिए ये हो जाएगा गलत, ये हो जाएगा गलत। अब ए से डी चेक करना है। थर्ड कंक्लूजन में देखो कहां चेक करना है, ए से डी चेक करना है, ए से डी। तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी क्या जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि यहां पे दरवाजा हो गया बंद। जब ए से डी पहुंच ही नहीं सकते तो रिलेशन क्या बनेगा, कोई रिलेशन इसमें नहीं बनेगा। अब चेक करो यहां पे एफ से सी, देखो कभी भी कंक्लूजन चेक कर रहे हो तो कैसे चेक करना है, खुले हुए दरवाजे की तरफ से चेक करना है। एफ से सी चेक करो, तो एफ से ई आ गए, ई से डी आ गए, क्योंकि यहां से दरवाजा खुले, ये इक्वल टू है, और डी से सी आ गए। ठीक है, अब इसके बाद क्या चेक करना है, इसके बाद क्या चीज चेक करनी है कि मेरी जो प्रायोरिटी है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी, बिना इक्वल वाले को मिलेगी। अगर एक भी सिंबल बिना इक्वल का आ गया, एक भी सिंबल बिना इक्वल का आ गया, तो मेरा जो रिजल्ट बनेगा वो बिना इक्वल का बनेगा। ये देखो बिना इक्वल के, ये भी बिना इक्वल के, तो मेरा रिजल्ट भी बिना इक्वल के बनेगा, इसीलिए ये हो गया सही। ठीक है, बिना इक्वल वाले को प्रायोरिटी सबसे एक पे देनी है, फिर उसके बाद देनी है इक्वल वाले को, और लास्ट में देनी है सिर्फ इक्वल वाले को। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनइक्वालिटी के क्वेश्चन करने हैं। और अगर इसका आंसर आपको ऑप्शन में लगाना हो तो ऑप्शन में इसका आंसर क्या आएगा, बोथ 1 and 4 फॉलोस, एक और चौथा दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलो अब मैं एक दो क्वेश्चन और लिखता हूं यहां पे कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। ठीक है, किसी को अगर कोई डाउट आए इसमें तो मैसेज भेज देना, उस पर वीडियो दोबारा से अवेलेबल हो जाएगी।
बहुत इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक इसलिए क्योंकि इसमें से सीधे के सीधे 5 नंबर है, और अगर किसी को ये टॉपिक नहीं आता तो इसका मतलब उसको बैंकिंग के एग्ज़ाम तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि इतने आसान टॉपिक अगर छोड़ने लग गए तो फिर सिलेक्शन क्या होगा। ये लो, एक स्टेटमेंट और लिखता हूँ मैं, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ। करो इसको ट्राई एक बार, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ, एक ही साथ समझा देंगे। ये लीजिए, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो और फिर अपना आंसर मैच करना कैसे करेंगे। देखो क्या बताया आपको, इनइक्वालिटी को क्या मानना है, दरवाज़ा मानना है। जिस तरफ मुंह खुला हुआ हो उसको हमने एंट्री मानना है, और जिस तरफ मुंह बंद हो उसे आपको एंट्री क्लोज मान लेना है। ठीक है, इसी तरीके से करना है। और जो आपका बिना इक्वल वाला होगा, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन, इनको प्रायोरिटी मिलेगी नंबर 1 पे। यानी कि अगर एक बार भी ये आ गए आपके रिजल्ट में तो यही बनेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटी मिलेगी इक्वल वाले को, ग्रेटर, इक्वल और लेस इक्वल, सेकंड प्रायोरिटी है इनकी। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी। और इक्वल वाला बनेगा सबसे लास्ट में। ठीक है, इक्वल वाला सिर्फ तभी बनेगा जब इक्वल सारे के सारे इक्वल होंगे, तभी बनेगा, अदरवाइज बनता ही नहीं। ठीक, अब देखो सबसे पहले कंक्लूजन चेक किया, स्टेटमेंट हो गई ये, उसके बाद कंक्लूजन हो गया आपका n ग्रेटर देन r। अब मैंने n से r चेक किया सबसे पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे मुंह कैसे खुला हुआ है, तो इसको मैं ओपन दरवाजा मान लूंगा n से r की तरफ। n से r आपको पहुंचना है, तो n से r पहुंचने के लिए o तक पहुंच गए, p तक पहुंच गए, p से q और q से r, सारे दरवाजे खुले थे, इसीलिए n से r पहुंचने में तो कोई दिक्कत हुई नहीं। ठीक है, अब उसके बाद हमें चेक करने हैं सिंबल। ये इक्वल के साथ है, ये इक्वल के साथ है, ये भी इक्वल के साथ है, ये बिना इक्वल के है। तो इन सभी सिंबल में से जो प्रायोरिटी है वो सबसे ज्यादा किसको मिलेगी, बिना इक्वल वाले को मिलेगी। क्या ये बिना इक्वल वाला है, आप कहोगे जी बिल्कुल है। तो इसीलिए ये जो कंक्लूजन है ये हो गया सही, फर्स्ट कंक्लूजन इसका हो गया सही। अब इसमें चेक करो, r से n, n से r, ये सेम है। n से r हम जा सकते हैं, n से r हम जा सकते हैं, ये गए थे हम यहां से, लेकिन प्रायोरिटी तो इसी को मिलेगी। सिंबल ये कैसे हैं सारे के सारे, ये ग्रेटर इक्वल, ये ग्रेटर इक्वल, ये इक्वल और ये ग्रेटर देन। इक्वल होने के लिए, इक्वल होने के लिए सभी के सभी इक्वल होने जरूरी हैं, सभी के सभी, सिर्फ इक्वल, ग्रेटर भी नहीं चलेगा। क्या होने चाहिए, सिर्फ इक्वल होने चाहिए। इसीलिए ये जो पॉसिबिलिटी है ये क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ये कंक्लूजन हो गया गलत, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ओनली वन फॉलोस, ओनली वन फॉलोस। अब आ जाओ इस पे, अब आ जाओ इस पे। बी ग्रेटर देन जेड दिया कंक्लूजन में, और ये आपके स्टेटमेंट दे दी। इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो आपको एक ही साथ नहीं दी, डिवाइड करके दिए। बीच में देखो सेमीकोलन लगा रखा है, ये आपको, इसका मतलब क्या होता है कि दो स्टेटमेंट है आपके पास, एक ये छोटी स्टेटमेंट है, एक ये बड़ी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, दोनों स्टेटमेंट को जोड़ना शुरू कर देते हैं। ये ढूंढेंगे पहले W कहां पे है, ये रहा W के, फिर इधर बनाएंगे छोटा सा लेस देन और फिर लिख देंगे B। उससे गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दोनों स्टेटमेंट को, यहाँ पे 3 स्टेटमेंट भी आ सकती है, 4 स्टेटमेंट भी आ सकती है, 5 भी आ सकती है। ठीक है, अब अगर सभी को कनेक्ट करने बैठ गए तो कोई क्वेश्चन होने वाला नहीं है। तो कभी भी अगर स्टेटमेंट ऐसे आए उनको कनेक्ट नहीं करना है। कैसे करना है फिर, B से Z तक आपको जाना है। कैसे जाना है, B से Z तक। तो B से Z देख लो कहां पे है B, ये रहा B।
बी से कहां तक पहुंच गए, डब्ल्यू तक, ठीक है। अब डब्ल्यू से आगे जाना है जेड तक, क्या जा पाओगे, आप एक्स तक ही नहीं पहुंच पाए, बीच में एक सिंबल मिस हो गया, उसको मैं एक बार लिख देता हूं, डब्ल्यू लेस देन एक्स, और उसके बाद आपका है लेस देन का सिंबल है, यहां पे भी लेस देन का सिंबल है, ठीक है। अब W से X पहुंचना था, W से X नहीं पहुंच पाए, क्यों, क्योंकि यहां पे डोर क्लोज हो गया, W से X की तरफ क्या है, डोर क्लोज है, तो इसीलिए B से Z आप नहीं जा पाए, B से Z नहीं जा पाए। अब चेक करो A से W, ठीक है। अब A से W आपको जाना है, A से W चलते हैं सॉरी, ये रहा A और ये रहा W, देखो एक ही स्टेटमेंट में, दूसरी स्टेटमेंट की हमें जरूरत ही नहीं है A से W के लिए। A से क्या पहले Z तक जाना पड़ेगा तभी W तक पहुंचेंगे, तो क्या आप A से Z पहुंच सकते हो, आप कहोगे जी नहीं, यहां पे डोर क्लोज हो गया, तो इसीलिए ये भी हो गया गलत, A से W नहीं जा सकते। अब इसमें मैं W से A क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि ये जो दरवाजा है वो A की तरफ से खुला हुआ है, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा नन फॉलोज, कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। चल ठीक है, चलिए अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लिखता हूं, उनको भी ट्राई करते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए बोर्ड पे 2 क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहे हैं, इसमें इनको ट्राई करो एक बार पॉज करके, ठीक है। जिसको भी पिछले क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट हो लिख देना, वीडियो सेपरेट वीडियो, डाउट वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन को देखो, जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी पिछले वाले की तरह क्या है, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे दी हुई हैं, फिर से कनेक्ट करने की भूल मत करना, देखो टी बीच में आ रहा है, अब बीच में अगर कनेक्ट करो फिर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी 2 स्टेटमेंट अगर मिले उनको कनेक्ट करने की भूल कभी मत करना, जैसी है वैसे ही रहने दो, हमें तो दरवाजा देखना है, हमें पहुंचना है, V से U तक पहुंचना है, बस V से पे U तक अगर पहुंच गए तो इसका मतलब सिंबल आपका सही है, ठीक है। V से U चेक करते हैं, ये रहा V, ठीक है, और U रहा आपका इस स्टेटमेंट में, ठीक है। सेमीकोलन जो है ये स्टेटमेंट को सेपरेट करने में कितने भी हो सकते हैं, कितनी भी स्टेटमेंट आपको वो दे सकता है। तो V से पहले तो आपको T तक जाना पड़ेगा और फिर T से U तक जाना पड़ेगा, तो क्या आप V से T जा सकते हो, आप कहोगे जी नहीं, V से T का तो दरवाजा ही बंद है, तो V से U आप नहीं पहुंच सकते, जब T तक नहीं पहुंच पाए तो U तक कैसे पहुंच जाएंगे, इसीलिए ये कंक्लूजन हो गया गलत, ये जो आपको फर्स्ट कंक्लूजन दिया है ये गलत हो चुका है। चलो सेकंड देखते हैं, R से V चेक करो, R से V, R से V चेक करने के लिए ये रहा R और सेकंड स्टेटमेंट में V है, तो सबसे पहले तो मैं जाऊंगा S तक, S से T तक, अब T तक मैं पहुंच गया, R से T तक आ चुका हूं मैं, T से V तक भी पहुंच जाऊंगा, R से T तक आ गया तो T से V तक पहुंच जाएंगे, कोई डाउट इसके अंदर नहीं। चलो अब अगर T से V पहुंच गए, T से V अगर पहुंच गए हैं, अब चेक करना है सिंबल, ठीक है, अब चेक करना है सिंबल, ये देखो बिना इक्वल का सिंबल, कैसा सिंबल है, बिना इक्वल का, ये है इक्वल का और ये है बिना इक्वल का, तो इक्वल वाले और बिना इक्वल वाले में प्रायोरिटी किसकी रहेगी, वो रहेगी बिना इक्वल वाले की। ये जरा देख के बताओ ये कैसा सिंबल है, बिना इक्वल का या इक्वल का, आप कहोगे बिना इक्वल का, तो प्रायोरिटी जब इसी की रहेगी तो ये हो गया सही, ठीक है, ये हो गया सही। ग्रेटर देन और लेस देन में आप कंफ्यूज मत होना, आप सिर्फ ये देखो पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते, अगर पहुंच सकते हैं तो आपका सिंबल ऑटोमेटिकली उस साइड का आ जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो इसके अंदर T ग्रेटर देन N, ये चेक करो T ग्रेटर देन N, ठीक है, T ग्रेटर देन N दिया हुआ है, अब इसको चेक करते हैं, ये स्टेटमेंट है, ये कंक्लूजन है, T से N तक चेक करो, ये रहा T, ये रहा N, क्या आप पहुंच सकते हैं, आप कहोगे जी सारे दरवाजे खुले हैं, ठीक है, सारे के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, तो अब 3 सिंबल बने यहां पे, एक बिना इक्वल का,
एक इक्वल का और एक सिर्फ इक्वल टू, तो कौन सा प्रायोरिटी में आएगा? आप कहोगे जी बिना इक्वल वाला प्रायोरिटी में आएगा। तो क्या ये है बिना इक्वल का? आप कहोगे जी बिल्कुल ये बिना इक्वल का ही है। अब टी से एन तक तो आपका सिंबल अगर इससे स्टेटमेंट में बनाने लगूं तो कैसी बनेगी? यही बनेगी ना। इसको रिवर्स कर दो, सेम आएगी। कि अगर कोई सोच रहा हो कि सर सिंबल तो इसमें सारे लेस देन के हैं, आप यहाँ पे ग्रेटर देन का लगा रहे हो, तो भाई टी से एन तक तो अभी भी ग्रेटर देन ही है। टी से एन अभी भी ग्रेटर देन ही बनेगा यहाँ से, ठीक है। चलो आर से ई चेक करो, आर से ई चेक करो। कहाँ पे है आर? ये रहा। ई ये रहा। अब इसमें जाओ, सारे दरवाजे खुले थे तो इसीलिए अब आर से ई तक पहुंच पाओगे। उसके बाद सिंबल चेक करो, इक्वल, ये ग्रेटर इक्वल, ये भी ग्रेटर इक्वल, यानी कि इक्वल के साथ। तो इन दोनों सिंबल में से प्रायोरिटी किसकी मिलेगी? इक्वल टू वाले के साथ, ठीक है। यानी कि इनइक्वालिटी आएगी वो भी इक्वल के साथ। तो क्या ये है इनइक्वालिटी इक्वल के साथ? बिल्कुल। तो ये भी हो गया सही, ये भी सही हो जाएगा। अब चेक करो टी से एम, क्योंकि दरवाजा टी की तरफ से खुला हुआ है इसीलिए टी से एम चेक कर रहे हैं। ये रहा टी, ये रहा एम। अब हम पहुंचे टी से एम तक, सारे के सारे दरवाजे खुले हुए हैं, ठीक है। अब उसके बाद सिंबल चेक करो, इक्वल टू, सिर्फ इक्वल टू, ये इक्वल के साथ और ये दो बिना इक्वल के। तो अब इन तीनों सिंबल में से प्रायोरिटी किसको मिलेगी? बिना इक्वल को। तो जरा टी से एम तक आप पहुंच पाए और प्रायोरिटी मिलेगी बिना इक्वल को, तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये सही होनी चाहिए, ये वो नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगी गलत, ठीक है। अगर ये होती तो हम आंसर सही होता, लेकिन अभी स्टेटमेंट कौन सी दी है? इक्वल के साथ दी है, इसीलिए हो गई गलत। तो आंसर क्या आएगा इसमें? वो 1 and 2 बोथ फॉलोज। इसमें क्या आएगा? ओनली सेकंड फॉलोज, ठीक है, ओनली सेकंड फॉलोज। लीजिए भाई, बोर्ड पे आपको 2 क्वेश्चन लिख रखे हैं, 2 क्वेश्चन। ये पिछले वाले क्वेश्चन से ये पूछने का तरीका बदला है, बस करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा, कोई भी उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन लिखने का तरीका या क्वेश्चन पूछने का तरीका इसमें बदल दिया। कैसे? उसमें जो थी आपको दे रखी थी स्टेटमेंट्स, और आपको उन स्टेटमेंट्स को चेक करना था कि कितनी सही है कितनी गलत है। इसमें ऑप्शंस ही दे दी, इसमें क्या किया? ऑप्शन ही दे दी और इसी में चेक कर देना है। बहुत ईजी है, उससे भी आसान है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ सही होगी, ठीक है। चलो करते हैं फटाफट, काम वही है, एक एक ऑप्शन उठा के चलना है। जी से एफ आप चेक करो, जी से एफ में आपके देखो 2 सिंबल आ गए, एक इक्वल एक ग्रेटर देन, ठीक है। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ग्रेटर देन को मिलेगी, इसीलिए ये हो गया गलत, ये हो गया गलत। अब सेकंड चेक करो, एच से एफ, एच से एफ। तो एच से एफ जाने के लिए यहाँ पे आपका डोर क्लोज हो गया, ग्रेटर इक्वल टू है, सॉरी लेस इक्वल टू है, ये डोर क्लोज है यहाँ पे, तो आप आगे नहीं जा सकते, ये भी हो गया गलत। एफ से जी, एफ से जी, ये रहा एफ, एफ से जी जाओगे यहाँ पे डोर क्लोज हो गया, आगे नहीं जा सकते, ये भी हो गया गलत। इसका मतलब डी ही ऑप्शन सही होगा, और यही पूछा था विच ऑप्शन इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। तो के ग्रेटर देन इक्वल टू एच बन जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। आप लोग सीख रहे हो तो कर लो चेक, क्या दिक्कत है। के से एच जाना है, दरवाजे सारे के सारे खुले हुए थे, ये इक्वल के साथ और ये सिर्फ इक्वल टू, तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? इक्वल के साथ वाले को, तो वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ये सेकंड क्वेश्चन को देखो, इसका आंसर ये क्वेश्चन में आया हुआ है और इसको गलत करके आए थे, क्यों? क्योंकि आदत हो रखी है ट्रू देखने की, आदत हो रखी है क्या चीज? ट्रू देखने की। ये देखा ही नहीं, नो ट्रू पूछा है, इनमें से एक सही मिला और लगा दिया आंसर, ठीक है। जरा देखना कैसे, फाइंड, ये रहा फर्स्ट ऑप्शन, चेक करो, एस से क्यू, एस से क्यू चेक करते हैं। तो एस से क्यू आप पहुंच गए, बिल्कुल। ये बिना इक्वल का और ये सिर्फ इक्वल टू, प्रायोरिटी मिलेगी बिना इक्वल को, ये रहा बिना इक्वल, ये हो गया सही। और इतना चेक किया, आंसर लगा के आ गए, और जब मार्क्स आए 0 इस क्वेश्चन में। क्यों आए? क्योंकि इसमें पूछा था नॉट ट्रू, ठीक है। ये तो बेसिक सी, ऐसे एरर हो जाते हैं, पर जब प्रेशर होता है एग्जाम के अंदर तब ऐसे छोटे मोटे एरर होते रहते हैं, आपको बस वही नहीं करने हैं। आर से पी चेक करो, आर से पी पहुंचना है, ये रहा आर, ये रहा पी, आर से पी पहुंच गए, 2 सिंबल बने, एक इक्वल के साथ एक बिना इक्वल के, प्रायोरिटी मिलेगी बिना इक्वल को, ये हो गया सही। एस ग्रेटर देन पी, एस से पी तक चेक करना है, एस से पी तक चेक करना है, तो
एस से पी तक आप पहुंच गए। ठीक है, सिंबल बने तीनों के तीनों में प्रायोरिटी मिलेगी बिना इक्वल को, ये इक्वल के साथ है, इसीलिए ये हो गया गलत। और यही पूछा था कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो जो आंसर होगा इसका वो क्या होगा, सी आंसर आप लगा देंगे। ठीक है, गलत होने के बाद भी सही हो गए। अब मैं एक और अलग से टाइप का क्वेश्चन है, वो भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो लिख देता हूं मैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन बहुत आसान है और 5 नंबर कहीं नहीं गए। बैंकिंग के एग्जाम में 5 नंबर के लिए इतना आसान टॉपिक आ रहा है, तो छोड़ने वाला टॉपिक तो ये है नहीं है। ठीक है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। कीजिए इस क्वेश्चन को ट्राई, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिर्फ पूछने का तरीका बदला है और कुछ भी नहीं। पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या चीज़ है, ये रिवर्स है। इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं आपको वो कहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन में दिए हैं, और जो कंक्लूजन है वो कहाँ पे दिया है, ये दिया है W लेस देन Z। ये चीज़ चेक करनी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में सही होगी। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको चेक करना है कि Z से W कहाँ पे कौन सी स्टेटमेंट में पहुंचा जा सकता है। दो ही चीज़ें हैं, एक तो पहुंच सकते हैं और दूसरा प्रायोरिटी। इन दो ही चीज़ों को आपको चेक करना है और जैसे ये दो चीज़ें चेक हो जाएंगी आपका आंसर आ जाएगा। करो चेक एक बार इसको और फिर आंसर मैच करना। ठीक है, Z से W देखते हैं। Z से W जाते जाते क्या हुआ, सिंबल चेंज हो गया, इसीलिए आप W तक नहीं पहुंच सकते, ये हो गया गलत। Z से W जाते जाते फिर से सिंबल चेंज हो गया, आगे दरवाज़ा बंद हो गया, ये भी हो गया गलत। Z से W पहुंच गए, यहाँ पे Z से W क्या हुआ, पहुंच गए हैं। और ये लो थोड़ा सा ऑप्शन को थोड़ा सा और बढ़िया बना देते हैं। ये लीजिए, और अब D चेक करो, D में भी Z से W पहुंच गए, D में भी Z से W पहुंच गए। यानी कि अब दोनों के दोनों क्वेश्चन में Z से W पहुंचने वाला तो आपका जो इन्होंने जो मेन एक कंडीशन रखी थी Z से W वाली, वो तो आपकी हो रही है फुलफिल दोनों के दोनों में। लेकिन अब चेक करना है इक्वल वाला किस में बनेगा और बिना इक्वल वाला किस में बनेगा। जरा यहां पे देखो सिंबल कितने हैं, कौन कौन से हैं, 3 सिंबल आ रहे हैं। इस स्टेटमेंट में सारे के सारे सिंबल इक्वल के साथ हैं और इसमें ये इक्वल है, ये इक्वल है और ये बिना इक्वल है, और आपको भी कौन सा चाहिए, बिना इक्वल। तो ये वाली जो स्टेटमेंट होगी ये सही हो जाएगी और ये हो जाएगी गलत, ये हो जाएगी गलत। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए भी एक और क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन इनइक्वालिटी से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्या किया है भाई, व्हाट शुड कम इन ब्लैंक स्पेसेस। जितने भी ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें क्या आएगा, कब, जब r ग्रेटर देन x और x लेस देन w, ये दोनों के दोनों सही हों। यानी कि दोनों कंक्लूजन सही करने के लिए आपको क्या करना है, इनमें से बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो आपको r से x तक पहुँचना है। ठीक है, क्या चीज़ करनी है, r से x तक जाना है और w से x तक जाना है। ये दो चीज़ें आपको चेक करनी है, कौन से ऑप्शन इनको सेटिस्फाई कर रहा है। ये रहा r और ये रहा x। r से x तक पहुंचने के लिए सभी के सभी जितने भी फेस हैं, जितने भी आपके सिंबल हैं, सबके फेस एक तरफ होने चाहिए, यानी कि सारे के सारे दरवाजे खुले होने चाहिए। तो अब फर्स्ट ऑप्शन चेक करो r से x के लिए। ठीक है, ये देखो
क्या हुआ यहाँ पे, ऑपोजिट आ गया, ये क्या आ गया, ऑपोजिट आ गया, गलत। यहाँ पे चेक करो इसके अंदर, ये देखो अभी कौन सी तरफ फेस थे और अब कौन सी तरफ आ गया, हो गया ऑपोजिट, ये हो गया गलत। इसमें देखो सभी सेम है और इसमें भी चेक करो सभी के सभी सेम है। बी और डी के अंदर आपका आर से एक्स वाली एक कंडीशन तो हो गई सेटिस्फाई, पहुंचने वाली, ठीक है। अब चेक करते हैं प्रायोरिटी वाली। यहां पे आपके क्या है, बिना इक्वल। तो इन सिंबल में से अगर आर से एक्स में मुझे बिना इक्वल चाहिए तो कम से कम एक बिना इक्वल होना चाहिए। ये देखो बिना इक्वल, इक्वल और इक्वल, बिना इक्वल, इक्वल और इक्वल, इनमें से प्रायोरिटी किसको मिलेगी, इन तीन सिंबल में से बिना इक्वल को। तो इसका मतलब आर से एक्स तक तो मैं बन गया, आर से एक्स तक तो क्या हुआ, आ गया आपका यही सेम है, दोनों के दोनों सेम है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आर से एक्स में दोनों सेम है। इसके बाद बढ़ो W से X, W से X चेक करते हैं। सबसे पहले W से T जाना पड़ेगा और फिर T यहां पे आपको दिया हुआ है और फिर T से X तक जाना पड़ेगा, है नहीं। तो अब ये तो फिक्स हो चुके हैं, अब इसी को देखना पड़ेगा। W से T जाने के लिए दोनों फेसेस ओपन होने चाहिए। अब वो कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, दोनों फेसेस ओपन होने चाहिए। तो अब वही देखो यहाँ पे आपको जो प्रायोरिटी है वो कैसी चाहिए, बिना इक्वल की चाहिए। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल आ गए, इधर भी दोनों के दोनों इक्वल हैं, तो बिना इक्वल वाला कभी नहीं बनेगा। ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, सारे इक्वल के साथ हैं, तो ये कभी नहीं बनेगा। तो जो इक्वल के साथ वाला ऑप्शन होगा वो हो जाएगा गलत और बिना इक्वल वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही, क्योंकि कम से कम एक आपका बिना इक्वल मिल जाएगा। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चंस को करना है इनइक्वालिटी के। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट लेवल यानी कि एक अलग ऑप्शन आती है, ईदर और की ऑप्शन, जैसे हमने सिलॉक्स किया था और सिलॉक्स के अंदर भी हमने क्या किया था, ईदर और का केस अलग से पढ़ा था, ठीक है। तो वैसे ही इसके अंदर भी ईदर और का केस बनता है, तो वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।